और इस तरह उसके साथ 2 बच्चे खड़े हैं, उनके भी बड़े खौफनाक चेहरे हैं और एक चुड़ैल नुमा औरत मेरे साथ आस-पास खड़ी है और मेरा वो गला पकड़ रहे हैं। तो कहते हैं मैंने बड़ा चीखा चिल्लाया पर मेरे गले में से आवाज़ ही नहीं निकल सकी। तो उसने चीखा इतने में सुबह हो गई, फजर की ज़ानें हुई, तो घर भाग गया वो। तो जब उसने ये बात बताई तो लड़के ने जाकर अपने बड़े भाई को बताई। तो बड़ा भाई कहता था कुछ भी नहीं है ये, पर उसने छोटे ने समझाया कि भाई हम रात को सारी दुकान सेट करते हैं, उसके खाने में हर चीज़ें उसकी जगह पे रखते हैं, हर चीज़ करते हैं। पर जब हम सुबह ऐसे जाते हैं तो ऐसा लगता है कि रात को कोई पूरी फैमिली इधर आई है। उन्होंने सारी चीज़ें खिलार दी हैं। जब वो सुबह शटर खोलते थे ना, हर चीज़ खिल रही होती। तो वो ना एक आलिम के पास चले गए। तो आलिम जो था, आलिम ठीक है, चलो ठीक है। आलिम रात के 2 बजे रात को ना दुकान पे चला गया। जब जैसे ही रात के 2 बजे ना, तो जैसा उसने बताया था वैसा ही हुआ। एक शख्स आया, बड़ा खौफनाक चेहरा है उसका। तो वो बच्चे एक चुड़ैल औरत नुमा उस आलिम के आसपास खड़े हो गए आके। वो आलिम के हाथ में एक नींबू था और वो ना कुछ पढ़ रहा था, जिससे ना उस जिन का जितने भी हमले थे ना सारे नाकाम हो जा रहे थे। जो भी हमला था वो नाकाम हो जा रहा था। उस नाकामी का ये था कि जो आलिम था ना, आलिम के सारे कपड़े खून में भर गए, सारे वो कपड़े खून में भर गए। पर आलिम ने ना इस लड़के को कुछ पढ़ा दिया था, ऐसा पढ़वाया कि इसका जिस्म ना सुन्न हो गया था। ये बोलना चाह रहा था पर इसके हलक में आवाज़ नहीं आ रही थी। बस ये इसने मंजर देखा ना जब आलिम का खून, तो ये बेहोश हो गया। आलिम ने ना वो नींबू पढ़ के ना एक बोतल में निचोड़ा और वो जो उसका पानी था ना नींबू का, वो इनके ऊपर छिड़का दिया। और छिड़कने से यह हो कि वो सारे ना नीचे बैठ गए। उठने की कोशिश कर रहे थे पर उनसे उठा नहीं जा रहा था। तो ऐसे ही उनका क्या हुआ कि वो बैठ गए। फिर आलिम ने ना एक कांच की बोतल ली, उसने रखी और एक उसने लिफाफा लिया जिसके ऊपर अरबी जुबान में कुछ लिखा हुआ था। वो उसको जोर जोर से पढ़ रहा था। जब उसको जोर जोर से पढ़ा था, वो खाली शीशे की बोतल ना खून से भरना शुरू हो गई, खून से भरना शुरू हो गई। जब वो खून से भर गई तो उस आलिम ने जिनसे पूछा कि ये दुकान चुपचाप छोड़ के चले जाओ। तो उसने जिन ने उसको कहा कि मैं ये दुकान छोड़ कर नहीं जाऊंगा, ये मैंने बड़ी मेहनत से बनाई थी, तो किसी ने मुझे कत्ल कर दिया, मैंने उसको तो मार दिया, उसका पूरा खानदान खत्म कर दिया। तो आलिम ने उसको कहा कि ठीक है तेरे साथ जुल्म हुआ है, ठीक है तूने उसको मार दिया, तूने बदला पूरा कर दिया, अब इन बेगुनाह लोगों को क्यों तंग कर रहा है। तो उसने कहा कि ये मैंने दुकान बड़ी मेहनत से बनाई थी, बड़ी मेहनत करके बनाई थी, तो ये अगर दुकान मेरी नहीं हो सकी तो मैं किसी और की भी नहीं होने दूंगा। आलिम ने उसको समझाया, वो नहीं समझा। तो आलिम ने वो लिफाफा ना उसको क्या किया, लड़का कहता है कि मेरे पास नहीं, उसने उनको वहां से भगा दिया। तो सुबह जब फजर की ज़ानें हुई, आलिम जाने लगा, मुझे होश में उठा कर ना, होश में दिलाकर वो अपने चला गया आलिम। तो अगले दिन जब वो लड़का कहता है अगले दिन जाके हम 2-3 दिन बाद जाके हमने ना दुकान खोल ली, उसकी सफाई वगैरह की। तो एक दुकान के ना किनारे पे ना एक बहुत बड़ा सुराख था। सुराख जब उसने आलिम से पूछा तो आलिम कहते हैं इसको खुदवाओ। जब उसको खुदवाया तो उसके ना पैसे जितने भी लोगों के गायब होते थे गले में से, वो सारे पैसे ना उधर पड़े थे। तो अब लड़का कहता कि यार इसका क्या करना है। तो आलिम से मशवरा करने चले गए। आलिम ने एक मशवरा करके उन्होंने कहा कि जी ये ना जो जितने भी पैसे हैं इसको आप हिसाब लगाएं, इसको सीधा करके ना आप इसको मस्जिद को दे दें, मस्जिद अल्लाह के रास्ते में दे दें। उन्होंने इस तरह किया। और उसके बाद जो उस लड़का है ना, उनकी दोनों ने सफाई करी, दुकान को तोड़कर नवा बनाया, फिर उधर पकवान सेंटर बनाया और अभी तक उनका पकवान सेंटर बिल्कुल चल रहा है। उसके बाद वैसा कोई मामला तो उनके साथ अभी तक नहीं हुआ। तो गाइस आज की ये हमारी स्टोरी थी, यही हमारी वीडियो थी। तो हमारे चैनल को लाइक शेयर फॉलो लाजमी करके जाएं और कमेंट्स लाजमी करें, हमें सब्सक्राइब कमेंट लाजमी करें।
अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। अगली वीडियो में मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।